पेजर में हुए विस्फोट के बाद लेबनान में अब वॉकी टॉकी में विस्फोट हो गया है। लेबनान में इजराइल का खौफ इस कदर बढ़ रहा है कि कोई अपने फोन तक को इस्तेमाल करने से डर रहा है। इजराइल अब इस कदर हावी हो रहा है कि वो गैजेट्स तक को विस्फोटक में तब्दील कर दे रहा। इससे पूरे लेबनान में मातम पसर चुका है। लेबनान में हुए तमाम विस्फोटों को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में मौतों का आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक तकरीबन 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 450 से ज्यादा लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में और इजाफे की उम्मीद है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी लेबनान में लगातार एक और एक करके कई तरीके के ब्लास्ट हुए। हैरानी तो तब हो गई जब पेजर में ब्लास्ट में मारे गए लोगों के जनाजे में शामिल होने वालों को सामने ही वॉकी टाकी में विस्फोट हो गया। यहाँ सारे लोग गम में डूबे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि अगले ही पल यहाँ पर क्या होने वाला है। अगले कुछ मिनटों में ही वॉकी टॉकी एक के बाद एक करके ब्लास्ट होने लगे। इससे कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर ब्लास्ट में 9 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इसमें एक सांसद के बेटे की भी मौत हो गई थी। इसी के जनाजे में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ भी खतरा बढ़ गया और वॉकी टॉकी ब्लास्ट होने लगे। इससे पूरे लेबनान में खौफ बढ़ गई, यहाँ तक कि ईरान बेखौफजदा है। इसका एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। धमाके के बाद सायरन बजते हैं और लोगों की चीख पुकार बढ़ जाती है। देखते ही देखते लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते रहते हैं। इस वॉकी टॉकी के धमाके से कई इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग लग जाती है। इन धमाकों के बाद कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें लेबनान में मची तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर वहां पर लोगों में किस तरीके का खौफ रहा होगा, किस तरीके से सड़कों पर खून बिखरा पड़ा है। हर तरफ एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है, जलती गाड़ियां हैं और फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें ही महज सुनाई देती हैं। इस हमले के बाद से लेबनान अब अपने नागरिकों को फोन तक इस्तेमाल करने पर अलर्ट जारी कर रहा है। हर तरीके के गैजेट्स में हो रहे धमाकों के बाद लेबनान एकदम से हक्का बक्का है। लेबनान में हुए इन धमाकों की कई देशों ने निंदा की है। हिजबुल्लाह ने इस करतूत के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीते दिन हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा और इजराइल को इसका अंजाम तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि क्या इजराइल इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है या फिर नहीं, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि इजराइल ने धमाकों और ब्लास्ट से खुद को अलग करते हुए दिखाया है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने बदला लेने की कसम खा रखी थी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल ने ये उसी कसम का बदला लिया है या फिर एक बार फिर से वो इस बात से ही यू टर्न मार लेता है कि उसने लेबनान में धमाके करवाए हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें।